हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आई होप आपने साइंस 2 की पार्ट 1 वीडियो देख ली रहेगी, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया है एमसीक्यूज के बारे में, 1 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्वेश्चन बैंक ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बच गए थे उनका आंसर इन 1 सेंटेंस, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, ये सारा का सारा डिस्कशन पार्ट 1 की वीडियो में हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को फटाफट देख रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन आज हो जाएगा और इस वीडियो में हम इसको पूरा कवर आउट कर देंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम स्पेशली 5 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। पहले ये मैच द कॉलम को उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। मैच द कॉलम की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस किसको जॉइंट होगा? तो लीफ वेनेशन। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉसिल को जॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉल्यूटिंग एनर्जी। पॉल्यूटिंग एनर्जी आपका कौन सा है? तो स्मोक पार्टिकल या फिर थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल के लिए विंड एनर्जी। नेक्स्ट आगे चले तो सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट आपको क्या रहेगा? तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी। और नेचुरल गैस में कौन आएगा? तो फॉसिल फ्यूल आएंगे। नेक्स्ट आगे चले तो अस्पार्टेम। अस्पार्टेम इससे पहले एसेंस को मार्क करते हैं वैनिलीन, नायासिन को मार्क करते हैं माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर। अस्पार्टेम इज योर स्वीटनर, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आगे चले तो बेकर्स यीस्ट कहाँ पर यूज होता है? ब्रेड में। सॉरेक्रॉट इज प्रोबायोटिक है। फिर लाइसेज इज माइक्रोबियल एंजाइम है। पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो सूडोमोनास। सूडोमोनास इज नथिंग बट यूज्ड फॉर हाइड्रोकार्बन्स एंड टेरिस विटाटा फॉर आर्सेनिक। नेक्स्ट इंडियन मस्टर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मस्टर्ड सेलेनियम को हटाता है और रेडियोड्यूरन रेडिएशन को। डिफाइन के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है। ये सारे क्वेश्चंस मार्क आउट कर दिए। आपको कहाँ से उठाना है? तो ये मास्टर की से उठा लेना या फिर टेक्स्ट बुक से। ये प्रॉपर डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, 1-2 डेफिनेशन मिल जाएगा। हम बात करते हैं 1 सेंटेंस। व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट क्या होता है? गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? राइट द 2 टाइप्स ऑफ ट्विन। तो इधर आपको लिखना है मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। राइट एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एक होता है गोनोरिया, क्या बोला मैंने भाई? गोनोरिया। और एक होता है साइफिलिस। क्या होता है? साइफिलिस। नेक्स्ट व्हाट डिटरमाइंस वेदर द 2 ऑर्गेनिज्म स्पीशीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पर क्या डिटरमाइन करता है? तो भाई क्रॉसिंग ओवर डिटरमाइन करता है। हाउ आर द स्पर्म्स फॉर्म्ड? ये आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा। हाउ इज द सीमेन प्रोड्यूस? ये भी आपको टेक्स्ट बुक से चेकआउट करना पड़ेगा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन की अगर बात करूँ तो वाटर होना चाहिए, मेल एंड फीमेल फ्लावर होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए, हनी बीज होने चाहिए, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स होने चाहिए, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। विच पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली आफ्टर फर्टिलाइजेशन? वापस ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, टेक्स्ट बुक में आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली अच्छे से मिल जाएगा। व्हाट डज जर्मिनेशन मीन? जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? नया प्लांट ग्रो होना। सीड से न्यू प्लांट का ग्रो होना ही आपको क्या बोला जाता है भाई? इट्स अ जर्मिनेशन। राइट द नेम्स ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो है ये कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाता है? जरा दिमाग पे जोर डालो। इट शोज बडिंग। और ये है कौन? ये है भाई हमारा हाइड्रा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन प्लांट्स एंड एनिमल सेव देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटिंक्शन? तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो अपने स्पीशीज को क्या कर सकते हैं भाई? तो बचा सकते हैं। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर की बात करूँ तो सिंपल बाइनरी फिजन, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, फिर यहाँ पर एक और आता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये तो लॉन्जिट्यूडनल का हो गया। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन के बाद एक आता है बडिंग। ये हो जाएंगे 3 प्रोसेस। ये तीनों एक ही साथ है। हाँ, तो ये मत समझना ये 3, 4, 5 दे दिया इसने, नहीं। नेक्स्ट राइट द फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या है? ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओवरी सेपल्स का काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन का काम रहता है और ग्रीन कलर में रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। पेनिस टू डिलीवर स्पर्म इनटू फीमेल का वजाइना में ये स्पर्म को क्या करता है? डिलीवर करता है। सेमिनल वेसिकल इसका काम क्या रहता है? नरिशेस द स्पर्म्स। व्हाट डज इकोसिस्टम मीन? इकोसिस्टम भाई बहुत ब्रॉड टर्म है। इकोसिस्टम मतलब बहुत बड़ी चीजें होती हैं, तो इकोसिस्टम का आपको डेफिनेशन करना पड़ेगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल? इट इज इंडिकेटेड बाय RRR, मतलब रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। राइट एनी 2 मैन मेड फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट? ये भी टेक्स्ट बुक से कर लीजिए। एनिमल इन फिगर बिलोंग्स टू विच एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो ये होता है लायन टेल्ड मंकी। नेक्स्ट राइट द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो। अभी देखिए एडवांटेजेस बोला एक लाइन में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली 2 या 3 पॉइंट होंगे। वापस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स ये भी टेक्स्ट बुक। राइट द मेरिट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वापस टेक्स्ट बुक। राइट द डीमेरिट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लांट। चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन है, ये भी टेक्स्ट बुक से करो, ये भी टेक्स्ट बुक से, ये भी टेक्स्ट बुक से, ये भी टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट इसकी आगे बात करें, इन फ्यूल्स कोल एंड नेचुरल गैस विच वन इज इको फ्रेंडली?
इन फ्यूल कोल एंड नेचुरल गैस, क्योंकि ये पॉल्यूशन करता है बट कम करता है, कोल का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्टर। देख भाई इन्वर्टर का काम क्या है, ये डीसी करंट को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, द इन्वर्टर कन्वर्ट द डीसी करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। वायर कंट्रोल पॉड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर कंट्रोल पॉड्स यूज नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कंट्रोल रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा और वो किस में रिजल्ट कर जाएगा, तो एटॉमिक ब्लास्ट में। इसलिए कंट्रोल पॉड्स का काम क्या रहता है, टू कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन को, इसीलिए वो न्यूक्लियर पॉड्स यूज करते हैं। व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, विच एनर्जी सोर्स कैन बी कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी सोर्स। ये आपको अच्छे से करना है, टेक्स्टुअल है। वापस एक्सप्लेन, फॉसिल एनर्जी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एनर्जी। यस, बिकॉज इट्स क्रिएट्स क्या क्रिएट करता है, पॉल्यूशन। जो भी एनर्जी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो ग्रीन एनर्जी नहीं होगा। विच एनिमल हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये आपको टेक्स्ट बुक से चेकआउट करना है। इन हाउ मेनी पार्ट इज द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स डिवाइडेड, तो 3 पार्ट, ट्रंक, फुट एंड कॉलर। राइट, 1 कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यू नो कोल्ड ब्लडेड की अगर बात करो तो एव्स, बर्ड्स के इसमें से किसी का भी नाम लिख दो। स्पॉन्जिला बियर न्यूमरस स्पोर्स ऑन देयर बॉडी, व्हाट आर दोस स्पोर्स कॉल्ड, द स्पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। व्हाट आर द एनिमल्स हैविंग वर्टिब्रल कॉलम इन देयर बॉडी, आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। और ये कहाँ पर आते हैं, तो कॉर्डेट्स में आते हैं। बॉडी ऑफ द एनिमल इन विच फाइलम इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, तो ये आपका कौन है भाई, तो नाइडेरिया वाले बंदे लोग हैं। राइट, द नेम ऑफ द एनिमल हैविंग सूडोसिलोम, सूडोसिलोम की अगर बात करूँ तो ये किस में आता है, तो एस्केलमिंथिस में आता है। किस में आता है, एस्केलमिंथिस। विच एनिमल डजंट हैव नेक, किसके पास नेक नहीं होता, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ हुकवर्म, ये भी आपको टेक्स्ट बुक से चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर बोलते हैं ना फैक्ट वाले क्वेश्चन है। सी एनिमल ने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो इसके पास क्या रहते हैं भाई, तो टेंटाकल्स रहते हैं। टेंटाकल में क्या रहता है, टेंटाकल में रहता है टॉक्सिन विच इट इंजेक्ट इन द प्रेस बॉडी। व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन, ये है स्टारफिश, स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन तो होता है ट्यूब फीट। विच फंगस इज यूज टू मेक सोया सॉस, तो यहाँ पर होता है एस्परजिलस ओराइजे। Why does the process of dirt removal occur in detergent even at low temperature, ये आपको टेक्स्ट बुक से अगेन करना पड़ेगा। What is added to impart thickness to instant soup, तो यहाँ पर ऐड किया जाता है तो भाई xanthan gum को ऐड किया जाता है। Which chemical substance get mixed with the soil by adding chemical pesticides and insecticides in the agricultural industry, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन वापस आपको वहाँ से दिखना पड़ेगा। Which microbes converts uranium into insoluble salt, तो इसका नाम है भाई तो जियोबैक्टर। क्या है, जियोबैक्टर। राइट एनी नेम ऑफ 2 chronic diseases, वापस अगेन ये टेक्स्ट बुक से कर लीजिए। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ये वापस टेक्स्ट बुक से देखने वाला क्वेश्चन है और लास्ट वाला स्टेटमेंट भी आपको टेक्स्ट बुक से ही देखना है। अब इसके बाद हम आते हैं गिव साइंटिफिक रीजन। जब हम गिव साइंटिफिक रीजन पाएंगे तो सारा नहीं करना है। देख भाई गिव साइंटिफिक रीजन के लिए आपको सिर्फ एक चीज रिफर करनी है, दैट इज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का गिव साइंटिफिक रीजन आपने जितना पढ़ा था, कोई भी कहीं भी बोले कि आपको ये कर लेना चाहिए, नहीं। टेक्स्ट बुक के जितने भी गिव साइंटिफिक रीजन है सिर्फ उतना ही करो, क्योंकि गिव साइंटिफिक रीजन एग्जाम में 2 आएंगे, मुश्किल से तीन आ सकते, 3 में से 2 लिखना रहेगा, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। ओनली टेक्सुअल क्वेश्चंस करिए बस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे और देखते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोला, देखो राइट द शॉर्ट नोट, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस करना है, फिर आपको बोला कंप्लीट द फ्लो चार्ट, तो ये डायग्राम देख लेना, टेक्सुअल डायग्राम है। एडवांटेजेस ऑफ हेरिडिटरी, ये आपको करना है। स्पीसीज एंड स्पीशिएशन करिए। व्हाट इज इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन सब कुछ जो मार्क कर रहा हूँ ये बड़े आंसर है तो टेक्स्ट बुक से मिलेंगे या फिर मास्टर की में इसके आंसर्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ही वैसे कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे। फिर डिफाइन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शोन, ये एविडेंस कौन सा है, तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन वाला है। वेस्टिजियल ऑर्गन बोले तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मेन सोर्स कौन है भाई, तो सनलाइट इज द मेन सोर्स। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टेट दैट मेन नेम ऑफ 2 मेथड, 2 मेथड कौन से, एक है आपका ग्लाइकोलाइसिस है और दूसरा है आपका TCA। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, तो पायरुवेट बनता है। क्या बनता है भाई, तो पायरुवेट बनता है। विच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड आफ्टर द होल ऑक्सीडाइज, एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कौन सा बनता है, ये आपको टेक्स्ट बुक से चेकआउट करना पड़ेगा। विच अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फैटी एसिड, अगेन टेक्स्ट बुक। वाटर विटामिन, स्टेट इट्स 2 ग्रुप्स एंड 6 टाइप, तो 2 ग्रुप्स की बात करूँ तो वाटर सेल्यूबल विटामिन एंड वाटर इनसेल्यूबल विटामिन, और 6 टाइप्स की बात करें तो विटामिन ए, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट आगे चले, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ सेल डिवीजन, ये आपको करने की जरूरत नहीं। डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या बताया, डायग्राम में बताया साइटोकाइनेसिस, क्या बताया, साइटोकाइनेसिस, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। स्टेट द कैरेक्टर सेल डिवीजन, ये कौन सा
फेज है तो भाई ये है एनाफेज। तो इसके बारे में 1-2 पॉइंट वापस आपको मेंशन आउट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट आ गया मतलब क्या रहेगा भाई, तो ये फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहा है। फ्रैगमेंटेशन कौन दिखाता है भाई, तो ये दिखाता है स्पाइरोगाइरा। चुपचाप स्पाइरोगाइरा का डायग्राम बनाओ, बात खत्म, आगे बढ़ो। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फॉलो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड। तो 2 एग्जाम्पल वहाँ पर टेक्स्ट बुक में जहाँ पर स्पाइरोगाइरा का डायग्राम है उधर आपको एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉसिंग, भाई ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको खुद से थोड़ा फ्रेम आउट करके लिखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन ये है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेट द नेम्स ऑफ हार्मोन ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे के सारे ऑर्गन्स आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली आप क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, आप वो आंसर वहाँ से उठा लीजिए। स्टेट द नेम्स ऑफ ऑर्गन, वापस ये भी क्वेश्चन आपको करना है। फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। व्हाट मायोसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपको करना है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2 मेन प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक है गैमेट फॉर्मेशन और फिर उसके बाद दूसरा रहता है फर्टिलाइजेशन। दिस आर द 2 मेन प्रोसेस। व्हाट आर द मीनिंग्स, ये सिंबल्स का आपको मीनिंग बताना है और इनके ऊपर 1-2 पॉइंट लिखना रहेगा। अगेन चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। व्हाट इज एनवायरमेंटल, ये 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। इधर आइए, ये आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन कंप्लीट कर लोगे। ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, तो भाई ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर। फिर फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाएगा भाई, तो स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा एट द एंड में, ईगल। आगे चलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करना 34। वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होती है वो चेकआउट करना है। गिव 2 एग्जांपल्स। वल्नरेबल के साथ साथ आपको ये देखना है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं, उसके साथ आपको देखना है इंडिटरमिनेट स्पीशीज़ कौन सी हैं। ये इसका आपको नेमिंग करना। अगेन ये आपको टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिख रहा है, पिजन का डायग्राम है, कर लीजिएगा। सबके एग्जांपल्स आपको याद रखने, पाइसेस के एग्जांपल याद रखना, एम्फीबियंस, मैमेलियंस और रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस की बात करें तो यहाँ पर आते हैं लिजार्ड आएगा। मैमल्स की बात करूँ तो बैट आ जाएगा, ह्यूमन लिख दो। एम्फीबियन की अगर आप बात करो तो फ्रॉग लिख दो, टोड लिख दो, सैलमेंडर लिख दो। पाइसेस की बात करें तो रोहू आ जाएगा, कोई भी फिश का नाम लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन भी आपको देखो करनी है, यहाँ पर बहुत सारे ये 1 2 3 ये 3 डिफरेंस बिटवीन भी कर लेना। नेक्स्ट, हु एम आई इफ आई रेस्पायर विद गिल्स, तो ये कौन हुए हैं, तो सब पाइसेस, फिशेज हैं। आइडेंटिफाई मी इफ आई एम वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन रहता है, तो भाई मैमल्स आपके वार्म ब्लडेड रहते हैं। नहीं, वार्म ब्लडेड आपको चेक करना पड़ेगा। वार्म ब्लडेड में रेप्टाइल्स आते हैं। और नीचे मैमरी ग्लैंड जिनके पास रहता है वो आपके कौन रहते हैं भाई, तो मैमल्स रहते हैं। और कोल्ड ब्लड में कौन आता है, एव्स आते हैं। इन द फाइलम इन विच अर्थवर्म एंड स्टारफिश बिलोंग, किस में बिलोंग करते हैं, अर्थवर्म और स्टारफिश। अर्थवर्म बिलोंग करता है भाई तो एनालिडा में, और स्टारफिश बिलोंग करता है एकाइनोडर्माटा में। किसमें, एकाइनोडर्माटा में बिलोंग करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ डज लोकोमोशन ऑकर इन अर्थवर्म स्टारफिश। स्टारफिश में होता है ट्यूब फीड से और अर्थवर्म में होता है सीटे से। किससे, सीटे से। टू विच फाइलम आई बिलोंग टू इफ आई वाज स्टिंग टू प्रिक, तो आई बिलोंग टू टेंटाकल। स्टिंग टू प्रिक मतलब मेरे पास क्या भाई, टेंटाकल से तो मैं बिलोंग करूंगा किसको, नाइडेरिया को। किसको, नाइडेरिया। वी आर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। टू विच फाइलम वी बिलोंग, तो ये हो जाएंगे भाई तो रेप्टाइल्स हो जाएंगे। 3 सेक्शन में हमारी बॉडी डिवाइड भी, वाई कांट बी, बिकॉज दे डोंट हैव गिल्स। 3 सेक्शंस ऑफ आवर बॉडी, तो इनका पहला रहता है हेड रहता है, फिर बॉडी रहती है और फिर टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। 44 क्वेश्चन देखे तो इन विच फाइलम द एनिमल्स हैव सीटे और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, ये हो गया, एनालिडा में रहता है। नेक्स्ट अगर देते हैं जॉइंट अपेंडेजेस तो ये आपको मिलेगा आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। नेक्स्ट सॉफ्ट लेग्स, ऑफ कोर्स ये कहाँ पर रहेगा, तो भाई मॉलस्का में रहेगा। आंसर द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन विच फाइलम इज एट द लोवेस्ट लेवल, तो यहाँ का फर्स्ट का आंसर क्या है, तो पॉरीफेरा। स्टार्टिंग स्टेज मतलब लोवेस्ट। थ्रू विच होल द एनिमल्स इन दिस फाइलम गिव आउट वाटर थ्रू द बॉडी, तो ये कहाँ से देते, तो ऑस्टिया। और पानी लेते कहाँ से, तो ऑस्क्यूला, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ऑस्टिया नीचे आके उस ऑस्क्यूला ऊपर। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टू विच फाइलम वी बिलोंग टू इफ वी आर मरीन एक्वाटिक एनिमल्स। नाइडोब्लास्ट हमारे पास है, मतलब ये लोग नाइडेरिया की बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं, नाइडेरिया। यूज ऑफ नाइडोब्लास्ट का काम कर रहा है टू इंजेक्ट टॉक्सिन। हाउ डू वी डिस्ट्रॉय द हार्मफुल इंसेक्ट, तो बाय इंजेक्टिंग टॉक्सिन। गिव एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन से हमको सारे एनिमल्स का पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। फिर ड्रॉ नीट लेवल वेल डायग्राम, ये आपको डायग्राम बनाने सबका, हाइड्रा, लेबर फ्लूक, हार्डमेनिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, नेम द फाइलम। फाइलम क्या है, तो भाई फाइलम है एस्कलमिंथस है।
फाइलम क्या है, स्केलमिंथिस। कैरेक्टरिस्टिक, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसका देना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ड्यू टू विच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है भाई, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस है इसका कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, द एक्सोस्केलेटन ऑफ दिस कौन से केमिकल से बना है, तो भाई काइटीन है, काइटीन है इसके एक्सोस्केलेटन पर। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। गिव अनदर टू एग्जांपल, तो यहाँ पर आएगा आपका सेंटीपीडी आ सकता है, उसके साथ आ सकता है मिलीपीडी, ये 1-2 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये आपको यहाँ से कर लेना, डायग्राम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। व्हाट आर स्टेम सेल्स, स्टेटेड 2 टाइप, तो 2 टाइप है, एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक रहता है आपका अडल्ट स्टेम सेल। वाई आर सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूएबल, बिकॉज दे कैन बी डोनेटेड, या फिर आप उनको वापस कभी भी नहीं ला सकते। What is biotechnology? Give 2 examples of biotechnology, ये क्वेश्चन करना है। What is importance of stem cells in medical science? Importance of stem cells, यहाँ से आप टिश्यूज बना सकते हैं और ये टिश्यूज आपको नए नए ऑर्गन्स बना कर देंगे, या फिर ये टिश्यूज को आप रिप्लेस आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेन वैक्सीनेशन आपको देखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंसेप्ट द फॉलोइंग चार्ट, ये वापस आपको टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। फर्दर मूव ऑन करते, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये आपको टेक्स्ट बुक से ही करना है क्योंकि ये पीआर का क्वेश्चन, दैट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, स्टेट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर विच आर इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ कॉमन सिटीजन, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन करना है। 64 and 65, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मॉक ड्रिल, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल। इसके बाद यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। फर्दर जब आगे मूव करेंगे तो ये करना है, एक्सप्लेन द सिंबल्स, ये 2 ही सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, और भी सिंबल्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन आउट किया हुआ है, वो सिंबल्स आप वहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये लोग ये जो पूरे क्वेश्चन है इसमें कोरोना वायरस का बात कर रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चंस को देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए। विच टाइप ऑफ डिजास्टर इट इज़, राइट द नेम, विच, इस सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। कोरोना वायरस की बात करें उसमें आपको कैसे सर्वाइव कर रहा है वो पूरा पार्ट दिया है। क्वेश्चन 81 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा डिजास्टर बताया, फ्लड बताया, राइट एनी 2 इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर, तो 2 इफेक्ट आपको इसका लिखना है, इफेक्ट आप लिख सकते हैं, आई होप। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा डिजास्टर दिखाया भाई, तो अर्थक्वेक दिखाया है लोग ने, और इसका राइट द इफेक्ट एंड प्राइमरी प्रिकॉशन व्हाट विल यू टेक इन बोथ सिचुएशन, तो आप घर के बाहर भाग जाओगे, और दोनों में आपको कहाँ भागना है, घर के बाहर भागना है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतने सारे शॉर्ट नोट है, बट सब नहीं करना। सेक्रेट रूफ करना है, लेक टैपिंग करना है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर आप यहाँ पर माइक्रोबियल एंजाइम करिए, प्रोबायोटिक्स करिए, बायोफ्यूल, फिर अब यहाँ पर बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर वेरियस वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रीन वाइट ब्लू, बस इतना कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो सिर्फ इतना ही करना है, ट्रांसलेशन इतना ही डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इसमें से कोई एक भी है भाई। सबसे फेवरेट है माइटोसिस मियोसिस, या फिर आपको मिल सकता है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, बस। बट आप सबका सब एक बार देख लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप 1, 2, 3 पॉइंट तो लिखने लायक रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो में हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस आउट किया है। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैंने थोड़ा बहुत जल्दी डिस्कस किया, बट आपको टाइम भी तो मिलना चाहिए क्योंकि साइंस 1 के जैसा ये पेपर के लिए छुट्टी नहीं है, तो अगर आप वीडियो देखते बैठेंगे तो पढ़ेंगे कब। इसके लिए वीडियो इतना जल्दी था ताकि आप फटाफट इसे देख सके और मैं कम टाइम में इसे खत्म कर सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई रहेगी। आपने सारे के सारे क्वेश्चन चेकआउट किए रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसर्स के लिए तो आपके पास भाई टेक्स्ट बुक और मास्टर की अवेलेबल है, आप वहां से रेफर आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके 5 मार्क्स के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।